नमस्कार साथियों। आइए आज श्रीदामा कौन थे और क्यों आया इतना क्रोध के बारे में जानते हैं। श्रीदामा वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पार्षद थे। वे एक अत्यंत तपस्वी, ज्ञानी और भक्ति से परिपूर्ण आत्मा थे। राधा वैकुंठ में श्रीहरि की महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थीं। कुछ पुराणों, विशेष रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा को स्वरूप शक्ति माना गया है, यानी स्वयं श्रीकृष्ण की आत्मा का अंश। एक बार राधा ने श्रीहरि के आसन पर जाकर बैठने का प्रयास किया। उस समय श्रीदामा ने उन्हें रोका और यह कहा कि आपका स्थान देवी के रूप में है, लेकिन भगवान विष्णु के निजी आसन पर बैठना उचित नहीं। इस पर राधा ने श्रीदामा को अपमानजनक शब्द कह दिए, जैसे तुम सेवक होकर मालिक के बीच बोलने लगे हो। इसी पर श्रीदामा को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया, जाओ, तुम धरती पर जन्म लोगी और श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक वियोग भोगोगी। प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था राधा श्रीदामा के इस श्राप से व्यथित हो गईं, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने केवल यही कहा, अगर कृष्ण से वियोग भी मेरा भाग्य है तो मैं उसे भी प्रेम मानकर सह लूंगी। यहाँ से प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था शुरू होती है, विरह भक्ति, जहाँ प्रेमी सामने न होकर भी हृदय में समाया रहता है, जहाँ प्रतीक्षा ही पूजा बन जाती है। ब्रजभूमि में राधा ने एक एक दिन कृष्ण की प्रतीक्षा में बिताया। कई कथाओं में आता है कि राधा बिना खाए पिए बस उनकी बांसुरी की आवाज़ पर जिंदा थीं। श्रीकृष्ण की व्यथा और मौन प्रेम कृष्ण भी इस वियोग से व्यथित थे। उन्होंने मथुरा और फिर द्वारका में राज्य किया, लेकिन राधा को भूल नहीं पाए। कहते हैं, जब भी वे अकेले होते तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे। उन्होंने राधा के लिए कभी कोई प्रेमिका का स्थान तय नहीं किया। रुक्मिणी, सत्यभामा, सभी को राजकीय सम्मान मिला, लेकिन राधा, उनका स्थान कृष्ण के हृदय में था। राधा की कोई मूर्ति नहीं, लेकिन हर कृष्ण मंदिर में राधा का नाम पहले आता है। यह उनकी अमृता है। राधा की वृद्धावस्था, अंतिम समय का दर्शन। कुछ कथाओं के अनुसार राधा वृंदावन छोड़कर द्वारका गईं एक वृद्धा के रूप में। वह कृष्ण से कुछ नहीं मांगती, बस उनके दर्शन करती हैं। एक दिन श्रीकृष्ण उन्हें पहचान जाते हैं, पूछते हैं, आप क्या चाहती हैं? राधा कहती हैं, बस वह स्वरूप दो जहां तुम केवल मेरे थे, वृंदावन के गोपाल। श्रीकृष्ण मुस्कुराते हैं, वंशी उठाते हैं और वही धुन बजाते हैं जो कभी रासलीला में गूंजती थी। राधा की आंखें बंद हो जाती हैं, उनका शरीर वहीं शांत हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त। श्रीकृष्ण स्वयं उनका अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि वंशी को तोड़कर नदी में प्रवाहित कर देते हैं। कहते हैं, उसी दिन कृष्ण ने बांसुरी बजाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस श्राप का आध्यात्मिक अर्थ, श्रीदामा का श्राप केवल दंड नहीं था, यह एक लीला थी। यह दिखाने के लिए कि प्रेम में मिलन ही सब कुछ नहीं होता, वियोग भी पूर्णता है। राधा का नाम आज हर कृष्ण नाम से पहले आता है, क्योंकि उन्होंने वियोग में भी प्रेम निभाया। विवाह नहीं हुआ, फिर भी राधा उनकी सबसे प्रिय रही। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। जब प्रेम में तकरार होती है तो वो सिर्फ अहंकार से होती है, जैसे श्रीदामा और राधा के बीच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।